बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, बारिशों ने जहां जिंदों लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई, परेशान किया कराची में, वहां मुर्दे भी जो है वो कराची में परेशान हुए हैं और उनके लवाहिकीन अहल खाना को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा जब कराची के पोश इलाके गिजरी कब्रिस्तान में दीवारें गिरने से, क्योंकि ये पहाड़ी पर कायम है कब्रिस्तान, और दीवारें उठा कर स्टेप बनाए गए हैं जिन पे तदफीन की जाती है। तो एक दीवार गिरने से मुख्तलिफ़ जगहों की कब्रें जो हैं वो खुल गई और कफन पोश मुर्दे जो है वो बाहर आ गए, जिनकी लाशें रात भर पड़ी रही हैं। सुबह उठने के बाद जो है वो कैंटोनमेंट इंतज़ामिया ने कार्रवाई शुरू की है और अब कार्रवाई जारी है। उलमा इकराम की निगरानी में इन कब्रों को जो है वो कब्रिस्तान की जो मुर्दे इन कब्रों से बाहर आ गए थे उनको जमा किया गया है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि काफ़ी पुरानी तदफीन शुदा कब्रों के ये मुर्दे जो हैं, ये इनके कफन भी सलामत थे और इनकी लाशें भी सलामत थी, जिनको ये कहा जा सकता है कि वो शहीद का दर्जा रखते हैं, जिसकी बाइस इनकी जो है वो कब्रें और इनकी जो लाशें हैं और कफन है वो सलामत था और सफ़ेद था। जो रात गए देखा गया, लोगों ने कुछ वीडियोज़ भी बनाए, ताहम यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से। हम बाहर से ये वीडियो शूट कर रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा सके कि किस तरह से जो है वो कब्रों को नुकसान पहुँचा है और क्या सूरत हाल रही है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर्दा किया गया है ताकि इलाके के लोग जो है वो ये देख ना सके मंज़र। और कब्रिस्तान है, ये गिजरी कब्रिस्तान है और गिजरी कब्रिस्तान में ये कब्रें जो हैं वो खुल गई कल रात। कुछ कब्रें आपको टेढ़ी भी नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पर, जो कि ढह चुकी है दीवार बैठने की वजह से, और बड़ा ही ख़तरनाक मंज़र था कल रात दीवारें गिरने से, क्योंकि ये दीवारें उठा कर स्टेप बनाए गए हैं और इन स्टेप्स पर ये तदफीन की जाती है। दीवारें गिरने के बायस से, क्योंकि काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है, काफ़ी पुरानी तामीर शुदा थी और बारिशें ज़ायद होने के बायस ये ढह गई और काफ़ी कब्रें जो हैं इससे नुकसान पहुंचा। कई मुर्दे जो है वो बाहर आ गए थे, कफन पहने हुए कफन पोश मुर्दे थे जो बाहर पड़े थे, जिन्हें उलमा इकराम की निगरानी में जमा कर लिया गया है और अब यहाँ मरम्मत का काम जारी है। मरम्मत के बाद इनको दोबारा तदफीन की जाएगी, इसलिए जो है वो यहाँ पर पर्दा कर दिया गया है, कुछ कपड़ा लगा दिया गया है, प्लास्टिक ढक दिया गया है, कनातें लगा दी गई हैं, ताकि यहाँ पर जो है वो एक पर्दा रहे और इस पर्दे में जो है ये काम जारी रहे। लोगों को इस बात पर कल रात बड़ी हैरत हुई कि जब कब्रें टूटी हैं तो ये इतनी पुरानी और 20 से 25 साल पुरानी कब्रों में से जब वो मुर्दे बरामद हुए हैं तो उनके कफन भी सलामत थे और वो मुर्दे भी सलामत थे, ना वो कहीं से वो उनके जिस्म को नुकसान पहुंचा था, ना उनके कफन को नुकसान पहुंचा था। इस बायस जो है लोग जो है वो बड़ा हैरत कर रहे थे कि इनके कफन को और मुर्दों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा। और जिस तरह से उलमा इकराम कहते हैं कि शहदा की जो कब्रें हैं और शहदा जो हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता, और उनको कुरान भी कहता है कि उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, जो तुम्हें नज़र नहीं आता ना तुम समझ सकते हो। लिहाजा इस सूरत हाल को देखकर लोगों को शदीद हैरत हुई और लोगों ने जो है वो इंतज़ामिया को शिकायत की कि फ़ौरी तौर पर यहाँ कार्रवाई की जाए। सुबह से यहाँ कार्रवाई जारी है और क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर पहाड़ी टीला है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया गया है और इसकी तामीर का काम ज़रा मुश्किल है। पहाड़ पर सामान लेकर जाना, माल मसाला बनाकर सीमेंट का लेकर जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आहिस्ता काम हो रहा है। पहले जो है वो मुर्दों की जो बाहर आ गए थे उनकी तदफीन की जाएगी, उसके बाद यहाँ मरम्मत का काम किया जाएगा। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया जो है वो किस तरह से जो है इस काम को मुकम्मल कर पाती है, कितना टाइम लेती है इस काम को। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का ये इलाका है गिजरी में, और गिजरी कब्रिस्तान है जहाँ पर ये
قبریں کھل گئی تھیں اور تدفین کا جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور اب جو ہے یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور جلد امید کی جا رہی ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ اس پر قابو پا لے گی اور تعمیر و مرمت کے بعد جو ہے یہ تدفین کر دی جائے گی، تاکہ دیگر قبروں کو بھی نقصان نہ پہنچ پائے اور لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکے۔ جی